हेलो साथी, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, आयुर्वेद के पीजी छात्रों को एलोपैथी जितना वजीफा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द। नई दिल्ली से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर छात्र एलोपैथिक छात्रों को मिलने वाले वजीफे के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि वे समान कार्य नहीं करते हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के 19 नवंबर 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने हाई कोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा था, ये मुद्दा अब नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल गुजरात राज्य वन बनाम डॉक्टर PA भट्ट व अन्य मामले में कहा था कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों की तुलना एलोपैथी के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों से नहीं की जा सकती। वहीं वजीफे में भेदभाव का लगाया था आरोप। आयुर्वेद छात्रों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था उनका काम एलोपैथी से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों की ओर से किए गए काम के समान था, फिर भी वजीफा शाह मामले में उनके साथ भेदभाव किया गया था। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, RPSC से कॉमन पेपर में एक ही किताब से कई प्रश्न आए। बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI भर्ती परीक्षा 2023 के कॉमन पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान में एक ही पुस्तक से अधिकतर सवाल आने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये मुद्दा सोशल साइट पर छाया हुआ है। RPSC ने इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। अभ्यर्थियों ने 40 पेज का एक पूरा विवरण शेयर किया है, जिसमें सबसे ऊपर पुस्तक का कवर पेज और लास्ट पेज दिया है। इसके अंत में पुस्तक प्रकाशक का नाम तथा लेखक का नाम भी है। लेखक का फोटो भी उसमें शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि यही वो पुस्तक है जिसमें से RPSC के प्रश्न गठित करने वाले एक्सपर्ट ने अधिकतर सवाल दिए हैं। प्रश्न संख्या 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65 व 71, 72, 73, 74 और 87 दिए हुए हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि ये सवाल इसी पुस्तक में से ही ये लिए गए हैं। वहीं ये सिविल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। काउंसलिंग 16 को होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता सिविल स्वायत्त शासन विभाग भर्ती की परीक्षा 2022 को लेकर के बड़ा अपडेट है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, आज नई 17 को आएंगे UGC नेट के नतीजे। वही अब 7 जुलाई को होगी नेट PG की परीक्षा। बड़ी खबर बाड़मेर से देखने को मिल रही है। भास्कर से बड़ी खबर है, कर्मचारियों ने प्रीमियम राशि दी फिर भी बिलों का भुगतान नहीं हुआ। RGSS 13,000 कर्मचारियों ने हर महीने सरकार को दिए 17 लाख। अब योजना बंद हो रही है। योजना का लाभ लेने के लिए जोधपुर जाना पड़ता था। वहीं गहलोत सरकार ने आम लोगों को फायदा देने के लिए चिरंजीवी सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGSS से जोड़ा था, जिसमें जैसलमेर के लोगों ने प्रीमियम भी भर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चिरंजीवी व सरकारी कर्मचारियों को RGSS योजना का फायदा नहीं मिल पाया। जैसलमेर में एक भी निजी अस्पताल चिरंजीवी व RGSS में रजिस्ट्रेशन नहीं थे। ये योजनाएं सिर्फ जवाहर अस्पताल में ही संचालित हो रही थी, लेकिन जवाहर अस्पताल सरकारी होने के कारण यहाँ पहले से इलाज निःशुल्क ही है। ऐसे में आम जन व सरकारी कर्मचारियों को इन दोनों योजनाओं का जैसलमेर में फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार बदल रही तो आयुष्मान की तरफ झुकाव भी है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जोधपुर से युवा शिक्षा अवसर को लेकर के राज्य सरकार ने लाखों रुपए के कंप्यूटर स्कूलों में लगा दिए। इनमें से कहीं भी नहीं हो रहा है लैब का संचालन। 80% कर्मोन्नत स्कूलों में ICT लैब नहीं। 1022 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से 406 में ही इंटरनेट, 47 जगह धूल फांक रहे कंप्यूटर। वहीं इधर शिक्षक नेता बोले ICT लैब कंप्यूटर सीखने के लिए इंटरनेट से लेना देना नहीं है। वही बड़ी खबर है, RPSC कॉलेज लेक्चर कॉमन पेपर में एक ही किताब से कई प्रश्न आए गए, जिसको लेकर के विद्यार्थियों ने दावा किया है। वही स्टूडेंट को मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। स्कूलों की यूनिक ID में होगा स्टूडेंट का बायोडाटा। UDAI पोर्टल में होंगे 3 मॉड्यूल। वहीं पेन से ही पोर्टल के जरिए जारी हो पाएगी TC। वहीं अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, सोफिया गर्ल्स कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट 12 छात्राओं को 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, लोकसभा चुनाव के कारण इस बार जल्दी शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, वहीं 10वीं में मार्च में संभव। टाइम टेबल इसी सप्ताह होगा जारी। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 जनवरी की बाद में होगी। वहीं CBSE की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू, मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से होगी। वही अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, CBSE भर्ती डमी कैंडिडेट प्रकरण को लेकर के मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ। 5 लाख में डमी बैठाया। खुद इसी सेंटर पर दूसरी बार भी परीक्षा देता डर से भाग गया। पहली बार में ही पकड़ा गया डमी कैंडिडेट। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, रेलवे 1646 अप्रेंटिस पदों के लिए आज से आवेदन होगा।
वहीं ध्यानाकर्षण सत्याग्रह को लेकर के बड़ा अपडेट है। आरएएस मेंस में 20 दिन भी नहीं बचे, कम समय मिलने के कारण नहीं हुई तैयारी, सरकार की अनदेखी जारी हुई। आरएएस छात्रों की सरकार से अपील, हम माफिया नहीं अभ्यर्थी हैं, समय दीजिए। दूसरी भर्तियों की तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिला, आरएएस के लिए क्यों नहीं है। वहीं बड़ी खबर है, सहायक अभियंता सिविल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग लेटर भी जारी। आरपीएससी कॉमन पेपर में एक ही किताब से कई प्रश्न को लेकर के विद्यार्थियों का दावा रहा है। वहीं स्कूलों में आयोजित होंगे कैरियर फेयर। वहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी का बड़ा मामला है, एनओसी नहीं मिली, 5,500 स्टूडेंट को हुआ नुकसान। वहीं जयपुर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, एनईपी में हिंदी पर जोर, तकनीकी चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी में, ऐसे में बहस करने जैसा छात्रों का रुझान। यूपीएससी में मिलने लगे हिंदी माध्यम के टॉपर, नीट में छात्रों की संख्या में 1 लाख की वृद्धि हुई। वही बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। दिव्य कृति को अर्जुन पुरस्कार और महावीर को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इक्वेस्ट्रियल खेल के लिए गौरव का क्षण, दिव्य कृति सिंह। वहीं सम्मान मिलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी, महावीर सैनी। वहीं बड़ी खबर है, आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर के स्थगित करवाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ तेज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। वहीं डमी परीक्षार्थी बैठाने वाले फरार आरोपी दिलकुश ने किया समर्पण। सिविल लाइन स्थित ख्वाजा मॉडल स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में पिछले दिनों सीबीएसई की ओर से आयोजित कराई गई ईआरएमएस भर्ती परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाने के मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी परीक्षार्थी ने पुलिस की लगातार छापेमारी से परेशान होकर मंगलवार को खुद ही समर्पण कर दिया, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। उससे पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुकांद्रापुरा थाना बाटूदा, जिला सवाई माधोपुर निवासी दिलकुश मीणा पुत्र जीत राम मीणा है, जो मंगलवार को खुद ही सिविल लाइन थाने पर पहुंच गया और पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। उसने थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मामले में जानकारी दी, जिस पर सीआई राठौड़ ने तुरंत अधिकारियों को मामले में अवगत कराया और उनके निर्देश पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस मामले में पूछताछ करने के बाद बुधवार को अदालत के समक्ष पेश कर रिमांड पर लेगी। वहीं पूर्व में डमी परीक्षार्थी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार मामले में पूर्व में 17 दिसंबर को डमी अभ्यर्थी ग्राम नांदनी, थाना मेहंदीपुर बालाजी, जिला दौसा निवासी कालूराम मीणा को गिरफ्तार किया था। एक नजर मामला है, कालूराम ने मुख्य अभ्यर्थी दिलकुश मीणा के स्थान पर 17 दिसंबर को ख्वाजा मॉडल स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा दी थी। बायोमेट्रिक जांच में संबंधित कंपनी प्रतिनिधि को दिल्ली हेड ऑफिस से सूचना मिल गई थी कि रोल नंबर पर एक डमी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। ये सूचना सीबीएसई प्रतिनिधि द्वारा भी दी गई, जिस पर केंद्र पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दिलकुश मीणा के स्थान पर परीक्षा ले रहे कालूराम को डिटेन कर दिया। वहीं बड़ी खबर है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 को सामाजिक विज्ञान विषय की विषय चर्चा को लेकर के बड़ा अपडेट आया। वहीं बड़ी खबर है, सीए फाइनल में नसीराबाद के भावेश की 44वीं ऑल इंडिया रैंक, अजमेर सेक्टर में किया टॉप। आईसीआई ने फाइनल व इंटर का परिणाम किया जारी। इंटर में रसी अजमेर सेक्टर में पहले स्थान पर रही। सफलता के लिए अनुशासन व समयबद्धता जरूरी, भावेश के अनुसार। वहीं यूजीसी नेट को लेकर के बड़ा अपडेट, परिणाम अब 17 को, पूर्व में 10 जनवरी को होना था जारी, एनटीए ने संशोधित की तिथि। वहीं प्रदेश के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए होगा टीचर मेंटोरशिप प्रोग्राम लागू, शिक्षा विभाग ने की रूपरेखा तैयार, अब मिलेगा छात्राओं को बेहतर सहयोग, ये है योजना। मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स की शुरुआत पीएम श्री विद्यालयों से करते हुए इसे चरणबद्ध रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और विवेकानंद मॉडल स्कूलों के बाद अन्य सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लागू करने पर शिक्षा विभाग योजना बना रही है। शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय योजना में प्रदेश से प्रथम चरण में चयनित 402 पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा विभाग ये प्रोग्राम लागू करने में लगा हुआ है। उन्होंने इन विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और श्रमसा के अधिकारियों को साथ मिलाकर एक टीम के तौर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आरएएस परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। वहीं अलग अलग भर्तियों में नापी अलग अलग ऊंचाई, हाईकोर्ट ने एम्स से परीक्षण के दिए आदेश। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।